चलिए, तो जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आपने मेरा देखा होगा, जिसके अंदर मैंने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के ऊपर डिटेल में बात करी थी, किस तरीके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन इससे आगे बढ़ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट होता है हमारा, वो टारगेट यही रहता है कि क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी न्यू बुक में? 11.1। तो 11.1 का ये क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री, लाइन के एंगल बना रहा है 90, 135 और 45। किस किस के साथ बना रहा है? एक्स के साथ बनने वाला एंगल, वाई क्या बनने वाला एंगल, जेड के साथ बनने वाला एंगल। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालना है? इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब इसके अंदर एल जो किससे डिनोट होता है, एम जो किससे डिनोट होता है, और एन जो किससे डिनोट होता है। ये तीनों ही क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ। तो हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन। तो आपने बोला कि सर कॉस अल्फा हमने बोला कॉस अल्फा, तो अल्फा कितना डिग्री है? कॉस बीटा, बीटा कितना डिग्री है? कॉस गामा, गामा कितना डिग्री है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? न्यू स्टूडेंट क्लियर है? इधर तुमको भी क्लियर है? चलिए, और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अल्फा 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है यश? 0। कॉस 135, कॉस 90 प्लस 45 माइनस साइन 45, मतलब कितना? और ये तो यहां पर जो बन रहा है वो कितना कितना आ रहा है? 0। और ये क्या आ गया? किसकी? क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? कर पाओगे एग्जाम में आएगा तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक साथ सब नोट डाउन करना, पहले समझ लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल। कितना एंगल? विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इक्वल एंगल इंक्लाइंड है तो कितना कितना एंगल होगा? 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, इक्वल एंगल इंक्लाइंड है तो 120 हो नहीं सकता, और 40 हो नहीं सकता, और 60 हो सकता, और चलो आगे बढ़ू। आपको बोला इक्वल एंगल मतलब कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस, तीनों ही क्या है? इक्वल एंगल इंक्लाइंड है ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। आपके पास एक रिलेशनशिप है डायरेक्शन कोसाइन का, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमाइंड इट, यू हैव टू लर्न इट। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? 100%। तो यहां पर आ गया एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में क्या इसको भी कॉस स्क्वायर अल्फा बोल दूं? इसको भी इक्वल टू, क्योंकि यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा मतलब ना इक्वल एंगल, तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को भी इक्वल बताया। हमने बताया इन तीनों एंगल इक्वल है, इनका ऐसा 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 ये आ गया। तो यहां से हमें क्या मिला? कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाय, और यहां पर क्या आ जाएगा? ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। इट्स प्लस माइनस 1 बाय √3। क्या सभी को ये क्लियर है? 100%। लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? संस्कार, समझ में आ रहा है? इधर तुम्हारा नाम क्या है? सलोनी, समझ में आ रहा है? तो दोनों को क्लियर, बाकी सबको भी क्लियर? 100%। तो यहां पर आपको इक्वल एंगल इंक्लाइंड चाहिए था, हमें निकाला था एल, एम और एन। और एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब, तो बाहर का नाम नहीं होता बड़ा सा एक, घर का नाम चिक्कू, तो चिक्कू क्यों रखा घर का नाम? कि बाहर का नाम बहुत बड़ा है। समझ में आ रही बात? अब इतना बड़ा नाम घर वाले बोलेंगे थक जाएंगे, बाहर वाले को तो एक आधी बार ही बोलना है। टीचर अटेंडेंस लगी तो एक टीचर को एक बार एक दिन में, और घर वालों को देखो कितनी तकलीफ होगी। तो चेहरे दिख रही दिन भर सर,
तो अपने समझ में आ रहा है कि अपने वैल्यू निकालना है। तो कॉस अल्फा जो आया है वही क्या आएगा, वही क्या आएगा, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू है। क्लियर, 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाए। यहां पर देखिए, इफ द लाइन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, मतलब क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, डायरेक्शन रेशियो यही होते हैं लाइन के। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर एल कॉमा एम कॉमा, मेरी बात समझ में आ रही, 100% सबको क्लियर है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। आपको हर डायरेक्शन, कॉस अल्फा निकालो, कॉस बीटा निकालो, कॉस गामा निकालो, तब में आर चाहिए। बार बार आर निकालेंगे क्या, एक बार निकाल लो, क्या होता है आर, सही है। एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 18 का स्क्वायर 324, माइनस प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, टोटल कितना हो रहा है 484, 24 का 22 का 24 का 576 होता है। क्लियर है ये भी आर। अब क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे का, तीसरे का, आर का फॉर्मूला, सही है। तो यहां पर x कितना अपॉन कितना आ रहा है, -9/, कॉस बीटा कितना आ रहा है, कॉस गामा कितना आ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन कितना कितना, और सिर्फ जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके ऊपर पूरा चैप्टर चल रहा है अभी तक। तो आपको समझ में आने लग गया होगा धीरे धीरे कि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ही पिक्चर में आगे तक हीरो बनने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़े जब, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी लिखने के लिए मैं इसलिए आपको जो भी दे रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ तो पूरा पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं पीपीटी दे पाए तो बोल दूंगा फोटो क्लिक कर लो। अभी अपन पहले समझ लें तो अपना फ्लो बना रहेगा, क्योंकि ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, ये एक साथ करेंगे तो ही समझ में आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट दिस आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में शो करने के लिए हम निकालते थे छोटी क्लास में AB + BC = AC। ये होता था एक लाइन में बताने का तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे और आंसर आ जाता था इसके अंदर। अब इसको एक लाइन में बताना तो इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास 3 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4th। आपके पास 3 पॉइंट है AB और BC, तो अपन इनके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। अब A कोऑर्डिनेट क्या है इसके अंदर, B कोऑर्डिनेट क्या है, C कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर आता है, हाँ -1 है। अब ठीक है, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाला तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - y2 - z2 तो -1 - 2 कितना आएगा, और -2 - 3 और 1 - 4, सही है। ये इसके अंदर आ गया। दूसरा है डायरेक्शन रेशियो किसका, ठीक है। बीसी का डायरेक्शन रेशियो निकाले तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। 5 - -1 6 माइनस नहीं, 5 - -1 8 - -2 और 7 - 1
आप देखिए डायरेक्शन रेशियो जो ए बी के हैं उसके अंदर -2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन रेशियो किसके आ जाएंगे? मतलब अगर BC के डायरेक्शन रेशियो में से मैं -2 को बाहर निकाल दूं समझाने के लिए तो यह आ गया -3, -5 और -3। तो डायरेक्शन रेशियो AB के देखो, डायरेक्शन रेशियो आप BC के देखो, बात आपकी सेम ही जा रही है। इधर के डायरेक्शन रेशियो कितने आ रहे हैं? 6, 10, 6, सही है 6, 10, 6। और ऊपर डायरेक्शन रेशियो -3, -5, -3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, मतलब अगर मैं इसके अंदर से -2 बाहर निकाल रहा हूं तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ऊपर वाला आपका नंबर क्या नेगेटिव में, मतलब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में माइनस कर देता, क्योंकि इसमें सब में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप, तो माइनस कॉमन निकालता तो ये क्या बन जाएगा? 3। तो AB का डायरेक्शन रेशियो BC के डायरेक्शन रेशियो में देखो डबल का डिफरेंस है, मतलब स्केलर मल्टीपल आ रहा है इसके अंदर। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, और दूसरा कौन सा आ रहा है इसके अंदर? AB एंड BC ऑफ सेम डायरेक्शन रेशियो, एंड BC आर, क्योंकि पूरे इसको मैंने -1 से डिवाइड करा, ठीक है। पूरे में मल्टीप्लाई, पूरे में डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया इसके अंदर? इस पूरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड करा, इस पूरे को मैंने -1 से डिवाइड करा, सेम दिख रहे हैं 353, 353, ठीक है। करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की बात है, आपको समझ में आ जाएगा देख के, उनको भी ये स्टेप नहीं चाहिए। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पूरे को मैंने माइनस करा, पूरे में मैंने प्लस का मल्टीप्लाई करा, पूरे में मैंने 2 से डिवाइड करा, या पूरे में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो सेम बन रहे। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो एंड BC एंड सेम, तो AB एंड BC आर पैरेलल। क्या होगा ये? पैरेलल, बट लेकिन B पॉइंट इज कॉमन। इसलिए ABC क्या हो गए? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ABC क्या होगा इस कारण? कोलीनियर, नहीं तो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएं तो वो लाइंस कैसी होती हैं आपस में? पैरेलल। कैसी होती हैं आपस में? लेकिन कॉमन पॉइंट आ गया बीच में, बीच में क्या गया? कॉमन। लेकिन बीच में कॉमन पॉइंट आ गया तो लाइंस कैसी हो गई? अगर नहीं आता तो, और आ गया तो, और नहीं आता तो, इस बात को समझ के चलना। क्यों पैरेलल? डायरेक्शन रेशियो जो आए वही आएंगे उसके डायरेक्शन रेशियो इससे कुछ आया, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देख लो आप, सेम रिजल्ट बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो आपको डायरेक्शन रेशियो सेम मिल रहे हैं, आप उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, सेम मिलेंगे। सेम डायरेक्शन कोसाइन है मतलब इक्वल इंक्लाइंड है, और इक्वल इंक्लाइंड है मतलब कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, क्योंकि क्वेश्चन में 3D है, मैंने क्या बोला? इमेजिनेशन चाहिए। तो ये एक लाइन इंक्लाइंड विद द एंगल, और ये एक लाइन इंक्लाइंड विद द एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? तो डायरेक्शन रेशियो सेम, तो उसी से तो बना डायरेक्शन कोसाइन, तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन भी क्या हो जाएंगे? तो लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। तो जरूरी है क्या, अब मेरी बात पे ध्यान देना, जरूरी है क्या कि ये लाइन जो अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है वो आगे बढ़ के आए इससे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो लाइन यहां से भी तो शुरू हो सकती है, और ये एंगल भी कितना होगा? तो ये पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? 3D सोचना है। 3 डायमेंशन का जब बात है तो 3 डायमेंशन में क्या करना है? सोचना है। बस क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, बात समझ में आ रही? तो जरूरी नहीं है कि वो लाइन आगे जाकर के जाए, आगे जाके जाएगी तो पैरेलल, और अगर पॉइंट मैच कर गया तो कोलिनियर, और आगे जा गई तो पॉइंट मैच कर गया, आगे गई तो, बात समझ में आ रही? और उसका कारण क्या कि डायरेक्शन रेशियो सेम, तो डायरेक्शन कोसाइन भी, तो डायरेक्शन कोसाइन सेम मतलब लाइंस आर पैरेलल, और अगर पॉइंट मैच कर गया तो दैट लाइंस आर 100%। सबको क्लियर है? पक्का? फटाफट से नोट डाउन करना शुरू करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। हाँ लग सकती है, लेकिन ये अपनों 3D के थ्रू समझाना है, नहीं तो आप जो बोल रहे हो वेक्टर की कंडीशन वो भी लगे, लेकिन वेक्टर में भी है नहीं। फिर तो वेक्टर निकालो कि AB वेक्टर और BC वेक्टर, तो BC वेक्टर इज ट्वाइस AB वेक्टर,
तो उससे हमें पता चला कि ए एंड बी वेक्टर्स आर इन पैरेलल सेम डायरेक्शन बट बी पॉइंट कोइंसिडेंस, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ये वेक्टर के थ्रू प्रूफ करा, ये वेक्टर के थ्रू प्रूफ करा। हाँ, ये आपने किसके तो उसका डाउट तो क्लियर कर देंगे। उसके क्या फीस भर दी उसने भी? हाँ भर दी नोटिस तुमने फीस? अरे बहुत, फिर तो पता नहीं पड़ेगा पूरा बंदे, फीस भर दी उसने, उसको पढ़ लेने दो। हाँ समझ में ही बात। देखो तो तूने जो बताया वो भी सही है, तो वो वेक्टर का तरीका था। एक मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला तरीका, और एक अब अपन ने पढ़ा 3D। तो 3 पॉइंट कोलिनियर के तरीके भी 3 है। वेक्टर से भी 3 पॉइंट कोलिनियर बता सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूले से बता सकते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर। थर्ड वाला कौन सा था? 3D ज्योमेट्री। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। फीस कब से भर दी भैया? क्या फीस समझ रहे हो क्या? हाँ बेटा पढ़ तो आराम से, कब से ही भर दी फीस, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जल्दी नोट डाउन करना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड। तो मैंने एक पॉइंट बोला ट्राइंगल, फिगर क्या है इसके अंदर? चलिए आपको ए पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सही है। आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन। मैं एक का निकाल दिखाया तो बाकी 2 के आप निकाल लेंगे। ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले। ठीक है, अगर मैं निकालता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ध्यान देखना, तो -1 -3, 1 -5, 2 -4। सही। x कितना, y कितना, z कितना, r कितना, कितना हो रहा है? 60। तो cos अल्फा क्या होगा? अब √68 क्या कुछ हो रहा है? बाहर कुछ निकल रहा है? 2√17। तो -4 अपॉन 2 -2 अपॉन रूट, और दूसरा क्या आएगा? -4 अपॉन, तो कितना आ गया? cos गामा क्या आएगा? तो क्या आया? आ गया। इसको आपने क्या क्या बोल दिया? L1 M1 N1, यही आया। ऐसे निकलेगा इस वाली लाइन का L2 M2 N2, इस वाली लाइन का L3 M3। बात समझ में आ रही? सबको क्लियर है? निकाल लोगे अब सभी? कोई दिक्कत इसके अंदर? देख लो आराम से, पहले नए बच्चे खासकर। डायरेक्शन रेशियो देन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकलेगा। कोऑर्डिनेट दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन तक जाना है, तो पहले डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड, फिर आर, फिर x अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। हो पाएगा? सेम ही करना है ना। अब मेरी बात सुनना, ये नहीं देखो क्वेश्चन इससे आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ के दूसरे और क्वेश्चंस क्या आएंगे? शो दैट दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोलेगा? लाइंस आर परपेंडिकुलर टू। शायद अगली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगर 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फॉर्मूला क्या बनता था? L1 L2 प्लस, ये कब बनता है? जब लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन, सही, और L1 अपॉन L2 ये कब बनता है? जब लाइन 1 तो लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन, और लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है तो खत्म। अब आगे आएगा तो अपन और डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशंस बनेगी, तो आगे बोलेगा कि प्रूव दैट दिस 3 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो L1 L2 वही पहले एक 2 लाइन पे ये लगा लो, फिर अगली 2 लाइन पे, फिर अगली 2 लाइन पे, इन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे लगाओ, इन, अगर हो रहा है 0 तो परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं हो रहा है तो परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? 100% क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे।
कल सेकंड एक्सरसाइज डिस्कशन होगा। और कितनी एक्सरसाइज टोटल इसके अंदर? 3 एक्सरसाइज है। तो कोशिश रहेगी कि अपनी सैटरडे तक ये चैप्टर अपना कंप्लीट, एक ही एक्सरसाइज है बस, 3D में एक ही एक्सरसाइज है, एक और है ना, तो 2 एक्सरसाइज है, तो कल तक अपना 3D कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन शीट ए क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। इस तरीके के और लेक्चर्स आप देखना चाहते हो तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जा करके देख सकते हैं। इस तरीके के और भी लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर इस YouTube चैनल के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आपको इस तरीके के और नए नए अपडेटेड वीडियोस लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।